दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 6 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक नई बात, विशेष बात आप सबको बताने के लिए दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस चर्चा में। और मैं हमेशा की तरह जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे अनुरोध करूंगा कि वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर कर दें, ताकि आपकी बात मेरी बात देश दुनिया, शासन प्रशासन और न्यायपालिका तक पहुंच सके और हम जल्दी से जल्दी वर्ष 2023 में देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कर सकें, उनका भुगतान दिलवा सकें। दोस्तों, यही प्रयास है दोस्तों, और कोई प्रयास नहीं है। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा खास तौर से अपने संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के विस्तार पर, उसकी विशालता पर, उसकी राष्ट्रव्यापिता पर, और साथ साथ इस पर भी कि आपके भुगतान का और ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार का आपस में संबंध क्या है, क्या ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्या बिना संगठन के भुगतान नहीं हो सकता, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ करना चाहूँगा आज। तो साथियों, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना। यदि आप कोई जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं, एजेंट हैं तो भी सुन लें, और यदि आप हमारे संगठन के कोई कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेशनल लेवल के या प्रदेश लेवल के या जिला लेवल के या तहसील लेवल के या मंडल स्तर के, या साधारण साथी या सहयोगी हैं, या संवेदनाएं रखते हैं, हमारे साथ सहमति रखते हैं, तो फिर तो इस वीडियो को ध्यान से कई बार ज़रूर सुनना आप दोस्तों। ये अनुरोध है मेरा आपसे। मैं आपको अपने विषय में बता देना चाहता हूँ, संगठन के विषय में बाद में बताऊंगा, पहले मेरा लक्ष्य सुन लें। आशा नहीं मुझे वैभव की या कोई पद पाऊं, और मैं चिरपथगामी राजनीति का मार्ग नहीं है मेरा। मैं चिरपथगामी राजनीति का मार्ग नहीं है मेरा। विश्व शांति का एक पुजारी हूँ मैं केवल, इसी व्यथा से पीड़ित हैं ये मेरे स्वर। कौन हमारे मित्र बचाने जो आएंगे, और कौन हमारे शत्रु पराजित कर यश जिनको मैं पाऊं। विश्व शांति का एक पुजारी हूँ मैं केवल, इसी व्यथा से पीड़ित हैं ये मेरे स्वर। दोस्तों, ये कविता महात्मा गांधी जी की लिखी हुई है, उन पर लिखी गई है। काफ़ी विस्तारित कविता है, लेकिन ये कविता ये समझिए कि ये न केवल महात्मा गांधी पर बल्कि उन तमाम लोगों पर सटीक बैठती है जो भी सत्याग्रही हैं, या समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए, कानून के लिए, लोगों के शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध कभी कोई सत्याग्रह करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम पिछले काफ़ी लंबे समय से लगातार देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और बाकायदा एक संगठन बनाकर संघर्ष कर रहे हैं ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, तप जप नाम से। हम में और गांधी जी में इतना सा ही अंतर है कि गांधी जी ने कोई संगठन नहीं बनाया था, क्योंकि वो मानते थे कि अगर कोई संगठन होगा तो उसमें हज़ारों बुराइयां होंगी, और उन बुराइयों में निश्चित रूप से उन्हें भी भागीदार बनना होगा। तो ये कटु सत्य है कि कोई भी संगठन निष्कलंक नहीं हो सकता, निष्पाप नहीं हो सकता, उसमें थोड़ी मोड़ी बुराई अवश्य आएगी। लेकिन कोई व्यक्ति इस वजह से केवल किसी संगठन को छोड़ दे, संगठन बनाने का विचार छोड़ दे कि उस पर कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कोई कालिख ना लग जाए,
तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये बात भी उचित नहीं है। ये भी एक तरह की दुर्बलता है मानसिक। हमें इससे परे जाकर आगे बढ़कर के सोचना होगा, क्योंकि यदि तमाम सत्याग्रही ये सोचने लगे कि संगठन बनाने से उनके निजी जीवन पर कलंक लग जाएगा, तो कोई भी ईमानदार संगठन हिंदुस्तान में तो क्या दुनिया में खड़ा नहीं हो पाएगा। और दोस्तों बिना संगठन के आप राष्ट्र का कल्याण कर सकें, समाज का कल्याण कर सकें, या एक समूह जो शोषण का शिकार है, उत्पीड़न का शिकार है, पीड़ा का शिकार है, उसका भला कर सकें, ये संभव नहीं है। कोई अकेला व्यक्ति ये काम कभी नहीं कर सकता। उसे संगठन की, साथियों की, सहयोगियों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और कोई भी संगठन दोस्तों बिना जनता के चलता नहीं है। उसमें जनता की सहभागिता होनी चाहिए। और यदि जिन लोगों के लिए वो संगठन काम कर रहा है, जिनके कल्याण के लिए, जिनके वैभव के लिए, जिनके भले के लिए वो संगठन लड़ाई लड़ रहा है, यदि वो पीड़ित वर्ग स्वयं संगठन से जुड़ जाए, संगठन में पद ग्रहण करे, संगठन का संचालन करे, तो ये सोने पर सुहागे वाली बात होगी दोस्तों। अब तक जितने भी संगठन बने हिंदुस्तान में, उनमें समस्या यही रही है कि उनमें पीड़ितों की सहभागिता बहुत कम रही है। लेकिन ये जो हमारा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार दोस्तों, इसमें 99% नहीं, 1,00,000 में से 99,999 लोग ठगी पीड़ित हैं। एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो वो ठगी पीड़ित नहीं है, बाकी तमाम लोग ठगी पीड़ित हैं। यही हमारे संगठन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मार्केबल पॉइंट है, बड़ी उपलब्धि है, एक निरालापन है कि हमारा संगठन संसार का प्रथम ऐसा संगठन है जिसमें 99.9 वही लोग सम्मिलित हैं, वही लोग पदाधिकारी हैं, वही लोग संचालक हैं जो ठगी का शिकार बने हैं, जिन्होंने ठगी की पीड़ा को झेला है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों दो चीज़ें होती हैं संसार में, एक होती है स्वानुभूति यानी आपकी स्वयं की पीड़ा की अनुभूति, और एक होती है सहानुभूति यानी कि आपको वो पीड़ा नहीं है लेकिन आपको पीड़ितों के प्रति सहानुभूति है किसी भी कारण से। तो यहाँ सब स्वानुभूति वाले लोग हैं, सहानुभूति वाले नहीं हैं। सहानुभूतियाँ तो बदल जाया करती हैं। आज मेरी आपके प्रति या किसी और के प्रति सहानुभूति हो सकती है किन्हीं भी कारणों से, लेकिन वो सहानुभूति हमेशा बनी रहे आपके प्रति ये निश्चित नहीं होता, ये तय नहीं होता। सहानुभूति तो कुछ सीमाओं तक कैद होती है, वो कब तक बनी रहेगी और कब बदल जाएगी आपकी सहानुभूति, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन स्वानुभूति आपका स्वयं का अनुभव, आपकी स्वयं की पीड़ा, स्वयं का दुख, स्वयं का दर्द, उसे आप जीवन में मरते समय तक कभी भुला नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते। बेशर्म किस्म के इंसान हों तो अलग बात है कि आप 30 साल भीख मांगने के बाद भी जब किसी ऐसी स्थिति पर पहुँचें कि भिखारियों का कल्याण कर सकें, वहाँ जाकर के आप इस तथ्य को भूल जाएं, तो वो बेशर्मी है, आपकी निर्लज्जता है। यदि आप सच्चे मायनों में इंसान होंगे तो स्वानुभूति को कभी भूलेंगे नहीं। और यदि आप किसी ऐसी स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँचकर आप अपनी जो आपकी जीवन की झेली हुई पीड़ा है, भोगी हुई पीड़ा है, तो उसको संपूर्ण समाज से, संपूर्ण राष्ट्र से दूर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। और जब आप प्रयास करेंगे, सच्चे मन से प्रयास करेंगे, तो वो पीड़ा दूर होगी दोस्तों। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में हम ज़्यादातर वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार बने हैं। किसी न किसी ठग ने, किसी कंपनी ने या किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हमें अपनी ठगी का शिकार बनाया है, योजनाबद्ध ढंग से बनाया है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी मेहनत की, दादा बाबाओं की अर्जित की हुई पूंजी को
हमारे बच्चों के अधिकार को उन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए प्रलोभन देकर, झांसे देकर, झूठे सब्जबाग दिखाकर हड़पा है, ठगा है, लूटा है। इसलिए मैं अपने तमाम सहयोगियों से, तमाम पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा कि इस स्वानुभूति की पीड़ा को आप कभी मत भूलना, और अगर इसको भूलोगे नहीं तो निश्चित रूप से आपका संगठन, हमारा तपजप परिवार संसार का एक अप्रतिम बिरला संगठन बनेगा। एक ऐसी नई क्रांति की, अभिनव क्रांति की शुरुआत करेगा, शुभारंभ करेगा, श्री गणेश करेगा कि संसार में आज से पहले कोई संगठन ऐसा कर नहीं पाया होगा। हमने जो 2 लक्ष्य रखे हैं दोस्तों, पहला भुगतान, देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान, और दूसरा लक्ष्य ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हिंदुस्तान का निर्माण। ये दोनों लक्ष्य असंभव से लक्ष्य हैं, इतने सरल लक्ष्य नहीं है जितना मैं कह देता हूं, या लोगों को लगता होगा कि बड़ा सरल है। गुड़ का पुआ है, आटे को गुड़ में घोलो, कढ़ाई में डालो, घी में उबलते हुए में, खोलते हुए में निकालो और थोड़ा सा ठंडा करके खा लो। ये इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है, बल्कि संसार के सबसे दुर्लभतम कामों में से एक काम है। विदेशी शासन से आज़ादी तो कोई भी पा लेता है, लेकिन ठगों से लड़ना, ठगों को शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और समाज के प्रमुख पदों से हटा देना, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का निर्माण कर देना, या ठगों के खूनी पंजों से किसी की मेहनत की कमाई को, उसके अधिकार को वापस खींचकर वास्तविक पात्र को दिला देना, ये संसार का सबसे दुर्लभतम काम है दोस्तों। और इस काम को वही व्यक्ति कर सकता है, वही संगठन कर सकता है जिसके पास दूरदृष्टि होगी, जिसके संचालकों के पास, जिसके पदाधिकारियों के पास लड़ने का और जीवन में त्याग करने का साहस होगा। अगर आप लड़ने का साहस नहीं रख सकेंगे, त्याग नहीं कर सकेंगे, तो इस लड़ाई को जीत नहीं पाओगे। बहुत कठिन लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई से कहीं ज़्यादा कठिन है ये लड़ाई दोस्तों। इस लड़ाई को कोई आसान मत समझ लेना, सरल मत समझ लेना, लेकिन साथ साथ ये भी एक कटु सत्य है कि यदि आप अपने जीवन में ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आप अपनी स्वपीड़ा को विस्मृत नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, और थोड़ा सा त्याग अगर कर देंगे दोस्तों, इस संगठन को अपने रोजगार का साधन नहीं बनाएंगे, चंदे का धंधा नहीं करेंगे, अपने परिश्रम से प्राप्त धन से भोजन करेंगे, अपने खर्चों की पूर्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से ये संसार का जो सबसे कठिन काम हमें दिखाई देता है, आपका भुगतान और ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हिंदुस्तान का निर्माण, ये बहुत सरल हो जाएगा। इतना सरल हो जाएगा दोस्तों कि पलक झपकते ये दोनों काम हो जाएंगे। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होगा और ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हिंदुस्तान का निर्माण होगा। संसार की कोई भी ताकत, कोई भी सरकार, कोई भी शासन, कोई भी प्रशासन, कोई भी न्यायपालिका, कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया, कोई भी ठग साम्राज्य, कोई भी बेईमान सिस्टम इन दोनों कामों को होने से रोक नहीं पाएगा। ये होंगे, और जो समय अवधि में बताता हूँ 2023, उससे पहले भी हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके लिए शर्त यही है, ये बहुत अत्यावश्यक है कि हमारा प्रत्येक पदाधिकारी ईमानदार हो, लड़ाकू हो, जुझारू हो, और उसमें त्याग करने का साहस हो। जो त्याग नहीं कर सकेंगे, भयमुक्त नहीं हो सकेंगे, झूठ और अपनी संग्रह प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर सकेंगे, वो इस मिशन में ज़्यादा लंबे तक चल नहीं पाएंगे। उनको संगठन भी छोड़ना होगा, मिशन भी छोड़ना होगा,
और लक्ष्य तो उनका पहले से ही छूटा होता है, वो तो ढोंग होता है, खोखला होता है। आपको अपने अहम का, अपने मान का, सम्मान का, यहाँ तक कि जीवन का भी परित्याग करना पड़ सकता है दोस्तों। ये इस तरह की लड़ाई है, और जब आप ये संकल्प लेकर के मैदान में उतरोगे तो कुछ त्यागना भी नहीं पड़ेगा, सब काम सरल हो जाएंगे। केवल ईमानदारी के साथ उस रास्ते पर आपको चलना होगा जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संविधान में मैंने बताया है। बहुत सारे ग्रुपों में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संविधान की कॉपी PDF शेयर होती रहती है। आप उसको गंभीरता से पढ़िए, उस पर मनन कीजिए और उसमें बताए हुए मार्ग पर चलिए। आपका भुगतान कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ साथी भी अगर हमारे इस काम पर लगे रहे तो भी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आपको एक बड़े संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े हृदय की आवश्यकता पड़ेगी, विशाल मानसिकता की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए भी आपको अभी से तैयारियां करनी होंगी। इस संगठन को कॉलोनी स्तर पर, ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर आपको संगठित करना होगा, इसका निर्माण करना होगा, इसे बनाना होगा। चूँकि बिना संगठन के आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ लोगे, ये संभव नहीं है। मेरे से पूर्व जितने भी चिंतक हुए होंगे संसार में, जिन्होंने भी संगठनों से दूरी बनाए रखी है, मैं चाहता हूं कि अब वो भूल हम और आप ना करें। इस संगठन को इतना मजबूत कर दें, इतना विशाल कर दें कि अब तक संसार में जो कोई नहीं कर सका उसे आप करके दिखा दें। क्योंकि ठगमुक्त समाज का, ठगमुक्त राष्ट्र का निर्माण हो नहीं सका है दोस्तों कभी भी। इस तरफ लोगों ने सोचा भी नहीं। कोई अधर्म मुक्त करता रहा, कोई अन्याय मुक्त करता रहा, कोई कुछ करता रहा, कोई कुछ करता रहा, लेकिन किसी ने ठगों को राष्ट्र के लिए नुकसानदेह नहीं माना, राष्ट्र का शत्रु नहीं माना। जबकि सत्यता यह है दोस्तों कि आज ठग ही सबसे बड़े राष्ट्र शत्रु हैं। ठगों के खूनी पंजों में न केवल हिंदुस्तान है बल्कि सारी दुनिया जकड़ी हुई है। केवल हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी के शिकार नहीं हुए हैं, सारी दुनिया में और इसी तरह की ठगी की घटनाएं हुई हैं। पूरी दुनिया ही आज ठगों के खूनी पंजों में सिसक रही है और एक बृहद आंदोलन चलाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने राष्ट्र को, अपने समाज को ठगों के खूनी पंजों से आज़ादी दिला सकें, आपकी मेहनत की डूबी हुई पूंजी को आपको वापस दिला सकें। दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि संगठन का निर्माण करो, इसमें जुड़ो। और एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखना कि जिस तरह से संगठन चलाने के लिए व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, पीड़ितों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से संगठन को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो थोड़ा थोड़ा धन, जो मैं हमेशा कहता हूं कि केवल 1 रुपया, अगर 1 रुपये का त्याग भी आप महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में या प्रतिदिन करने का साहस जुटा सकेंगे तो आपको किसी धन पशु के समक्ष, किसी धन पशु से कोई मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके समक्ष गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप ऐसा करने में सफल हो गए। आपने किसी धन पशु का सहयोग नहीं लिया, किसी ऐसे व्यक्ति का धन स्वीकार नहीं किया जो आपको अपने हिसाब से चलाने लगे, संगठन को अपने हिसाब से मोड़ने लगे, तो मैं समझता हूँ आप बहुत जल्दी कामयाबी के शिखर पर होंगे। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। संसार का हर अन्याय, हर अधर्म, हर ठग, हर बेईमान आपके कदमों के नीचे कुचल दिया जाएगा। इतनी ताकत आपके अंदर हो जाएगी कि आप उसे कुचल सकते हो। केवल इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी किसी धन पशु को महत्व मत देना। किसी भी परिस्थिति में किसी धन पशु का दिया हुआ धन स्वीकार मत करना। भले ही संगठन छोड़ देना, कोई और दूसरे लोग आ जाएंगे इस संगठन को चलाने के लिए। चूँकि देशभक्तों की कमी नहीं है, ईमानदारों की कमी नहीं है, कमी है तो केवल हम सबके मध्य संपर्क की कमी है। और इस संपर्क को बढ़ाने के लिए ही हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ किया था, जो अभी भी चल रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। तीसरे चरण में चल रहा है और 2 अक्टूबर तक निश्चित रूप से
हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को और समूचे देश के वास्तविक राष्ट्रभक्तों को जगाने में, जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप सबका भुगतान करवा देंगे और उसके बाद अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए 10 गुणी शक्ति के साथ निकलेंगे और फिर देखेंगे कि कौन रोकता है हमें हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने से, और कौन हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी की मेहनत का एक नया पैसा भी हड़प पाता है। दोस्तों, इन दोनों संकल्पों की पूर्ति के लिए एक और संकल्प है कि हम हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि पर किसी भी ठग को, किसी भी बेईमान को खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। शासन के प्रमुख पदों पर उनका बैठ जाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को शासन चलाने नहीं देंगे जो ठगों को और बेईमानों को संरक्षण प्रदान करेगा, हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का अपमान करेगा और उनका भुगतान नहीं करेगा। दोस्तों, मेरे संकल्प के साथ आप सब आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपकी पीड़ा का हरण होगा, आपका भुगतान होगा और आपका पावन पवित्र भारतवर्ष ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। आज के इस वीडियो संदेश में मैं ये तमाम बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ चूँकि ये सब जुड़ी हुई हैं आपस में। दोस्तों, बिना संगठन के भी 42 करोड़ परिवारों का भुगतान नहीं हो सकता। बिना संगठन के अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। बिना संगठन के आप बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य से लड़ नहीं पाओगे, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। संगठन तो भगवानों तक को बनाने पड़े हैं। जब जब उनकी लड़ाई आताताइयों से हुई है, बेईमान साम्राज्यों से हुई है, तो बिना संगठन के कोई ये काम कर लेगा, ये संभव नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। संगठन जब भगवानों को बनाना पड़ा है तो हम तो इंसान हैं। संगठन इसकी आवश्यकता है कि अगर आपको सबका भुगतान दिलवाना है तो संगठन बनाना पड़ेगा और आपका भी धर्म है, कर्तव्य है कि यदि आप चाहते हो आपकी पीड़ा दूर हो, आपका भुगतान हो, तो आपको भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ना होगा। दोस्तों, वो इसलिए चूँकि अन्य जितने भी संगठन हैं, चाहे कोई मोर्चा हो, चाहे कोई फाउंडेशन हो, चाहे कोई एसोसिएशन हो, चाहे कुछ और लटर पटर हो, उन सब का विजन क्लियर नहीं है। वो कहीं ना कहीं ठगों के साथ मिले हुए हैं या दिग्भ्रमित हैं। वो अपने कर्मों से, कुकर्मों से, मूर्खताओं से ठगों को शक्ति देने का प्रयास करते हैं। जाने अनजाने वो ठगों का ही काम कर रहे हैं, ठगों को ताकत दे रहे हैं। चूँकि जिस बात को लेकर ठग प्रसन्न होते हैं, उसी बात को लेकर वो ये दूसरे बेवकूफ़ों के संगठन, मूर्खों के संगठन, दलालों के संगठन खुश होते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं। वो भी उसे अपनी जीत बताते हैं, जबकि वो वास्तव में जीत ठगों की होती है। तो दोस्तों, जिन संगठनों के प्रमुखों को, जिन संगठनों को सत्य असत्य का अंतर नहीं पता, छल क्या है और उस छल का तोड़ क्या है, इस चीज़ का नहीं पता, वो आपका भुगतान करा देंगे। ये संभव नहीं है। तिकड़म से या ठग अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, ऐसे मूर्खों को बढ़ावा देने के लिए कभी कभी किसी किसी का भुगतान कर देते हैं ताकि बाकी लोगों में एक लालसा बन जाए, भ्रम फैल जाए। तो इस लालसा से, भ्रम से, जल्दबाजी से बाहर आओ। तमाम साथी हमारे संगठन के साथ जुड़ो और जब आप जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से इस एक एक रुपये से ही हम आप सबका भुगतान करवा देंगे। चूँकि कानून बनवा दिया है आपके लिए, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, ये भुगतान की गारंटी का कानून है। आपका सबका भुगतान निश्चित रूप से होगा अगर इस कानून का इस्तेमाल आप करेंगे। आप नहीं करेंगे तो आपको बताया जाएगा संगठन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से आपके लिए इस कानून की लड़ाई लड़ी जाएगी, आपका भुगतान कराया जाएगा। आपको, हमको, सबको मिलकर बहुत सारी चीज़ों को एकाग्रचित्त होकर के देखना है। दोस्तों, जल्दबाजी अगर करेंगे तो निश्चित रूप से इसका नुकसान आपको, आपके राष्ट्र को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को होगा। इसलिए देश को बचाना है, अपना भुगतान प्राप्त करना है, तो इस संगठन का निर्माण करो, संगठन से जुड़ो और त्याग की प्रबल भावना के साथ जुड़ो।
यहाँ केवल इतना सा लालच तो रखो कि ये संगठन आपका भुगतान कराएगा, ये लालसा रखनी है। ये संगठन आपके प्यारे पवित्र राष्ट्र को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा, ये लालसा भी रखनी है। और ये संकल्प रखना है, मन में ये क्रोध रखना है कि कल के हिंदुस्तान में हमको किसी भी ठग को, बेईमान को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं देना है। ये 3 बातें तो आपके मन में होनी चाहिए ज़रूर, लेकिन और कोई लालसा, लालच मत रखो, उसको त्याग दो मलमूत्र की तरह। क्योंकि बाकी लालच रखोगे तो आप लक्ष्य से भटक जाओगे और अपना वो हित भी पूरा नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आप संगठन को नुकसान पहुंचाएंगे या संगठन से दूर हो जाएंगे। आपके स्वरोजगार की, आपकी तमाम चीज़ों की चिंता हमें भी है। हम भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपना सर्वस्व अर्पण किसी संगठन को कर रहा है तो उसकी कम से कम जो भौतिक ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको पूरा संगठन को ही करना चाहिए। संगठन ही करेगा, उसकी व्यवस्था होगी। उसको लेकर ज़्यादा चिंतित और तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सब्र करें, संयम रखें। अभी संगठन शैशव काल में है, बाल्यावस्था में है, इसको थोड़ा युवावस्था की ओर बढ़ने दें, इसको विशालतम रूप दें। तो जिस संगठन को आज आप पाल पोस रहे हैं, यही संगठन कल आपका पालन पोषण करेगा, आपका संरक्षक बन जाएगा, और केवल आपका अकेले का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक परिवार का यही संगठन संरक्षण करेगा। आज के वीडियो संदेश में इतना ही। अपना कमेंट जरूर करना दोस्तों, बताना मुझे, इस वीडियो संदेश को शेयर जरूर कर देना। सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।